हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे पता है थोड़ा नहीं काफी लेट हूँ इस बार, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आसपास का माहौल इतना थॉट प्रोवोकिंग होता है, इतना ग्लूमी होता है कि जहन में कहने के लिए कुछ आता ही नहीं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था पिछले दिनों। अपने बबल में ठीक हूँ, खुश हूँ, पर जैसे ही अपना देश, अपने लोग और वहाँ के हालात याद आते हैं, सिहरन सी होती है। ऐसे में आप क्या ऐसा बोलिए कि लोगों का दिल बहल जाए, मनोरंजन हो सके। बस यही सब सोच रही थी मैं और लफ्ज मिले ही नहीं। फिर आई जस्ट वांटेड टू चेक इन, और आज का एपिसोड सिर्फ चेक इन ही है। खैर, जो एक बात मैं कह सकती हूँ, कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जो लोग आसपास हैं ना, उनको टूट के मोहब्बत करना कितना जरूरी है। आपके लव्ड वंस अगर आपके आसपास हैं तो बहुत लकी हैं आप। सो लव देम डीपली, वेदर इट्स योर मॉम, डैड या फैमिली के और लोग। जब तक है ना, उन्हें इस बात का एहसास दिलाते रहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हगिंग देम विदाउट अ रीजन, टीवी बंद करके उनकी मेमोरी सुनना, उनसे कहानियां सुनना, गेम्स खेलना, ये कुछ वो एक्टिविटीज हैं जो आप घर बैठे सबके साथ कर सकते हैं। मैं बचपन में अपनी दादी से पाकिस्तान की ढेरों कहानियां सुनती थी, उनसे ढेरों सवाल पूछती थी। वो लोग पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से इंडिया आए थे। उनकी हैप्पी मेमोरीज और स्ट्रगल के बारे में सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जो दुनिया मेरे सामने बनाती थी अपनी बातों से, उसे मैं समझ नहीं पाती थी उतने अच्छे से। खेत ही खेत, मिट्टी के घर, सुबह से शाम तक काम, अंगीठी या तंदूर का खाना, पैदल चलकर दूर मेलों में जाना, ये सब मेरी जिंदगी से बहुत अलग था। एक रोमांटिसाइज्ड सा वर्जन था मेरे दिमाग में उनके बचपन का। फिर कैसे उनको अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा, और वो तो यही सोच के निकले थे कि वापस अपने घर जा पाएंगे दोबारा। मेरे दादा दादी, नाना नानी सब सरहद के उस पार से ही आए थे। शादी हो चुकी थी दोनों कपल्स की तब तक। वहां बहुत पैसा था उनके पास, पर सरहद के इस पार तो चंद कपड़े और जान ही बचा कर ला पाए थे वो। मेरे नाना जी ने सरहद के इस पार आकर अपनी शुरुआत बहुत पीछे से की थी। एक कान में सोने की बाली पहना करते थे वो। बहुत रोबस्ट कद काठी और चाचा चौधरी वाली मूछें हुआ करती थी उनकी। पर उस ठाट बाट का यहाँ कोई असर नहीं था। परिवार चलाने के लिए उन्होंने रेडी पर फ्रूट्स बेचना शुरू किया था। बाद में काफी सक्सेसफुल हुए वो, और नाम भी काफी हुआ उनका, पर शुरुआत बहुत ही मॉडेस्ट। दादा दादी ने भी कुछ यूं ही किया। उन्हें एम्ब्रॉयडरी और टेलरिंग का काम आता था, तो शुरुआत वहीं से की। धीरे धीरे घर में सीखने के लिए लोग आने लगे। छोटा मोटा सा एम्ब्रॉयडरी टेलरिंग का स्कूल शुरू किया उन्होंने। सक्सेस उन्हें भी बाद में बहुत मिली, बट अगेन शुरुआत वाज वेरी मॉडेस्ट। इन लोगों की कहानियों से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलती थी बचपन में। आज इनमें से कोई भी नहीं है, पर मेरे पास ये चंद कहानियां हैं, उनकी यादें हैं, और सच कहूं तो वो भी बहुत स्पेशल हैं। आई एम ग्लैड आई गॉट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम व्हेन आई वाज लिटिल। प्रेरणा कभी कभी घर में ही मिल जाती है, चाहे कुछ करने की हो या खुश रहने की। तलाश करने की देर है बस। पर उस एहसास का क्या जो किसी को खो कर आता है, उससे स्ट्रॉन्ग इमोशन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। किसी के चले जाने का गम, इस लॉस से कोई कैसे डील करे। मैं आपको उसकी कोई सलाह, कोई सजेशन नहीं दूंगी, और उस लॉस की बात करके उसे छोटा भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शायद समझ ही ना पाऊं। पर बस इतना कहूंगी कि उन यादों को समेटकर अपनी हिम्मत बना सकें तो जरूर बनाएं। उनके कोई सपने रह गए हों तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ज्यादा तो हमारे बस में कुछ है भी नहीं। अश्कों में पिरो के उसकी यादें पानी पे किताब लिख रहा हूँ।
बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप लोगों के काफी सारे सजेशन, सुझाव, ईमेल्स मिली, उनके लिए थैंक यू। अगली बार आपके ही किसी सजेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हिम्मत बनाए रखें। इसी दुआ के साथ मैं हूँ ऋतु और अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।